गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल आपकी जो वीडियो थी मानव नेत्र में दृष्टि दोष के बारे में बता दिया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है और अबिंदुकता क्या होता है और वर्णांधता क्या होता है। तो आज भी हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट भी है प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्या है, निकट दृष्टि दोष। ये आता है कि निकट दृष्टि दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, मैंने ही बताया था कि आपको कि जिसमें आ जाए, जिसमें यानी दृष्टि दोष से पहले जो भी शब्द आ जाए, निकट आ गया है तो इसका मतलब वही हमें सपा दिखाई देती है। तो जब हम निकट दृष्टि दोष आ जाता है तो क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो क्या है, सपा दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वे अस्पष्ट दिखाई देती है, यानी सपा नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो आई होप प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं कि इस दोष से युक्त व्यक्ति को, ठीक है, क्या है, पास की वस्तुएं स्पष्ट तथा दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये दोष किस कारण से होता है, सबसे पहली बात तो ये, इसमें जो हमारा दूर बिंदु होता है कहलाता है। क्योंकि इसमें जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर, यानी अनंत से हटकर एफ डैश पर आ जाता है। एफ डैश का मतलब है यहाँ पर फोकस पर। ठीक है, यानी क्या हो गई, देखो ये हमारे पास एक मानव नेत्र हो गई, इसका डायग्राम में भी विदाउट फीची और पेंसिल के ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी मानव नेत्र और इसमें हो गया ये हमारा एक लेंस। लेंस कौन सा है, ये द्विफोक्सी उत्तल लेंस। अब ये हो गई हमारी लेंस की मुख्य अक्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात ये हो गया हमारा फोकस। अब जो हमें पता है कि हमारी एक प्रकाशीय किरण जो ये आती है, ठीक है, ये किससे जाती है, सीधी यहाँ पर टकराती है, और दूसरी किरण सेम किरण ये है, ये क्या है, इस पर टकराती है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या है, देखो ये डायग्राम बनाना है। एक किरण, यानी जो एक किरण है, हम क्या करते हैं, इसके समांतर आनी चाहिए थी। तो समांतर आने के बाद ये क्या है, इससे पहले ही चली जाती है। क्योंकि यदि वस्तु फोकस से होकर जाती है, देखो रेटिना पर बनेगा, लेकिन जो किरणें हमारी ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो क्या है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये डायग्राम बनाना है जैसे मैंने आप पर बनवाया है। ठीक है, यानी एफ डैश है, तो मैंने इसमें क्या लिखवाया कि जो हमारा दूर बिंदु था अनंत से किस पर आ जाता है, वो एफ डैश पर आ जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। और इसके बाद में क्या है, इसके दोष के कारण भी है, इसके कुछ क्या है, दोष के कारण, यानी ये 3 कारणों से होता है। यानी जो हमारा ये दोष है मुख्यतः 2 कारणों से होता है। एक तो जो हमारी जो नेत्र लेंस होता है, ये उत्तल लेंस, इसकी जो फोकस दूरी कम हो जाती है, या तो ये तब होता है, ठीक है, जो हमारा नेत्र का ये गोलक है, या ये फैलकर जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो जाने के कारण भी क्या है, हमारा ये दोष आ जाता है नॉर्मल सी में। ठीक है, तो दोष का जो कारण है हमारा ये क्या होता है, यानी कि सबसे पहली बात तो ये बता दो, ये इसके, ठीक है, ये है दोष 2 कमियों से हो सकता है। यानी ये दोष 2 कमियों से हो सकता है। पहला मैंने अभी बताया था, क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी
कम हो जाना। ठीक है। नंबर दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का आकार फैलकर बड़ा हो जाना। तो अभी बताया मैंने, या तो गोलक का बड़ा हो जाना या फिर हमारा क्या है। ठीक है, तो पता लग गया आपको क्या होता है। तो इसके बाद में हम इसका क्या करते हैं, निवारण करते हैं। यानी प्यारे बच्चों इसका हम निवारण कैसे करते हैं। देखो, कुछ व्यक्ति को यदि ये दोष है तो उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। देखो, इसका जो निवारण करते हैं हम किससे करते हैं, हमारा जो अवतल लेंस होता है, मैंने अवतल लेंस के बारे में बता दिया था सभी को कि वे लेंस जो क्या है, किनारों पर से मोटे बीच से पतले होते हैं। ठीक है, तो निवारण क्या है इसका कि इस दोष को, ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसी फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि अनंत से चलने वाली किरणें क्या है, नेत्र के दूर बिंदु, ठीक है, यानी दूर बिंदु देखो जो दूर बिंदु होता है, ठीक है, यानी क्या आती है, एफ डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और इससे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, इससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना पर बन जाता है। यानी कि डायग्राम बना देता हूं मैं, ये हो गया हमारा ठीक है, ये हो गई मानव नेत्र, ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण, और इसके बाद में ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। अब क्या है, मैंने एक बात कराई थी कि जो हमारी मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, यानी जब हम ये लेंस लगा देते हैं तो किससे होकर जाती है, ऐसे होकर जाती है। और जो हमारी क्या है, ये एफ डैश, मैंने ये बताया है कि ये एफ डैश से क्या है, हमें आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये हो गई, ये हो गई, और इसमें हम क्या लगा देते हैं, ये कब होगी, जब हम इसमें एक क्या लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों सभी को। यानी यही बात लिखवाई है कि इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाते हैं। और हमें क्या है, जितना जो हमारा प्रकाश क्या है, एफ डैश से आता था, इसमें क्या है, आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ये लेंस लगाने से सारा प्रकाश अनंत से आता है, यानी इसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर बन जाता है। और इसके बाद अपवर्तन के बाद क्या होता है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो स्पष्ट बन जाता है। आई होप प्यारे बच्चे सभी समझ गए होंगे। देखो, इनमें डायग्राम बनाने बहुत ही आवश्यक है, तो प्यारे बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेकर
सभी बच्चे डायग्राम अच्छी तरह बना लें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे बाद में आता है हमारा दूर दृष्टि दोष। जैसे कि प्यारे बच्चों नाम में ही क्या है इसके, दूरदृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया था कि जिसमें किसी दोष के साथ जो भी नाम आ जाता है तो व्यक्ति में वही दोष होता है। तो जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसे देखो, यानी इस दोष से युक्त, ये लिखेंगे हम इसमें कि इस दोष से युक्त व्यक्ति को क्या है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट लेकिन पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब जो हमारा ये क्या था, ये दोष था, इसमें तो क्या था, हम अवतल लेंस का प्रयोग करते थे, लेकिन दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा दूरदृष्टि दोष था ये क्या था, ये था हमारा कि इस दोष से युक्त व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट तथा जो पास की वस्तुएं होती है, यानी पास की वस्तुएं क्या होती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब अस्पष्ट दिखाई देती है तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को दूर यानी दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कहते हैं, और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, यानी निकट बिंदु क्या है, क्या होता है इसमें, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी से अधिक होता है। तो पता लग गया प्यारे बच्चों कि जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है इसमें जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। देखो क्वेश्चन में ये भी आता है कि किसी वस्तु के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी वस्तु के लिए न्यूनतम जो गुण भी भाप जो भी लेगा। ठीक है अरे बच्चों, क्या ना अभी भाप लेने की बात हो गई थी, तो बाहर छोटे वाला भैया था वो पूछ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो में ही जल्दी जल्दी में बता दी। तो इसलिए अब हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जो डायग्राम है इसका कैसा बनेगा हमारा, ये देखो, ये हो गई हमारी आई। ठीक है, तुम बुक में से देख लेना, शायद बुक में ऐसा बन रहा हो, लेकिन तुम अपने हिसाब से अच्छी तरह बना लेना। यदि बुक में और मतलब और जैसा है या ऐसा वैसा बन रहा है तो इसे बना लेना फिर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आई, ये हो गई हमारी लेंस के लिए मुख्य अक्ष। और सबसे पहले क्या है कि हमने मान लिया कि ये कोई बिंदु है एन डैश। ठीक है, ये क्या है, कोई बिंदु एन डैश। जब यहाँ से प्रकाश की किरण, एक तो ये आ गई हमारी, एक ये सीधी रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, किस पर पड़ती है, रेटिना पर पड़ती है। और दूसरी बात जो हमारा ये है क्या है, फोकस बिंदु सा है यहाँ से, जो एक किरण हमारी इससे आती है। ठीक है, ये सीधी क्या है, यानी कि हमारी बहुत दूर जाकर इसका क्या है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों सभी बना देंगे इसको, यानी कि ये क्या है, हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, यानी कि जो उसका निकट बिंदु है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ये वाली बात है प्यारे बच्चों बस। ठीक है, तो डायग्राम सभी बना देंगे। तो अब हम चलते हैं इसके कहना जो दोष के कारण होते हैं उन पर। ठीक है, यानी क्या होते हैं, दोष के कारण। तो प्यारे बच्चों दोष का कारण क्या होता है इसका, सबसे पहली बात इसमें भी क्या है,
दो मुख्य कारण होते हैं, यानी कि यह दोष मुख्यतः किसके कारण होता है? दो कारणों से होता है। सबसे पहला क्या कारण क्या है? देखो जो मैंने उसमें कराया था निकट दृष्टि दोष में, क्या कराया था कि नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना और फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका उल्टा कर दो। इसमें उल्टा क्या है कि जो नेत्र लेंस है, ठीक है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें तो क्या है? बढ़ जाती है, फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, और नंबर 2 इसका जो एक क्या है इसका कारण है वो क्या है? नेत्र, जो नेत्र का एक गोलक है, नेत्र गोलक सिकुड़कर छोटा हो जाना। तो आई होप प्यारे बच्चों इसका निवारण, इसका कारण भी पता लग गया होगा। अब दोष के कारण से बाद में आता है इसका निवारण, क्योंकि कुछ दोष होते हैं तो उसका क्या है? निवारण भी होगा। तो अब निवारण करते हैं। तो निवारण के लिए सबसे पहली बात ये बता दो तुम्हें, जो ऑब्जेक्टिव में बनती है, ये बनते हैं कि जो हमारा क्या है ये दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष है, कुछ भी हो, ठीक है, इनके लिए, ठीक है, यानी इनके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चे सभी कर देंगे इसको। मैंने बता दी है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। ठीक है, तो सबसे पहले निवारण में क्या करते हैं, ये लिखेंगे हम निवारण में कि इस दोष को दूर करने के लिए, ठीक है, क्या है? एक ऐसी फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? किया जाता है। ठीक है, किया जाता है कि जो हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो हमारा क्या है बिंदु है, ठीक है, उससे चलने वाली प्रकाशीय किरणें, उससे चलने वाली क्या होती है, क्या होती है, यानी कि जो हमारा निकट बिंदु है, ठीक है, यानी कि निकट बिंदु एन डैश, जो मैंने इसमें क्या है एन डैश बना है, एन डैश, ये मान लो एन, यहाँ से एन डैश से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो पता लग गया प्यारे बच्चों जो हमारा निवारण है, निवारण भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इससे आगे हमारा जो उनसा दोष था, मतलब कौन सा दोष था हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जरा ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, सिंपल सी बात में मैं कहूँ तो यह क्या है, जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या है नेत्र का जो तौर भी है वो भी कम होता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ नहीं आने लगती है। ठीक है, यानी ख़त्म ही होने लग जाती है, और ख़त्म होने के बाद क्या है, क्या पता कब नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं आने लगती है कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जरा दृष्टि दोष क्या है, यानी कि क्या है कि आयु में वृद्धि के साथ क्या है, हमारी सभी को पता है कि आयु में वृद्धि के साथ
देखो वायु में वृद्धि के साथ जो हमारी मांसपेशियों का, ठीक है, यानी जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उनका क्या है, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, ठीक है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं तथा न ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और एक बात हो रही है कि जो ये दोष है, यानी इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, इस दोष को दूर करने के लिए एक लेंस होता है द्विफोक्सी, जिसमें दो फोकस होते हैं, यानी द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो सभी को जरा दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में हम चलते हैं ताकापन, यानी कि अबिंदुकता, ठीक है। तो अबिंदुकता क्या होती है, तो ये देखो देखो प्यारे बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो अबिंदुकता में क्या होता है, मैंने बताया था कि जो व्यक्ति है वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता। तो यही लिखना है सिर्फ आपको, क्या, कि इस दोष से युक्त व्यक्ति क्या है, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि उसमें क्या है कि दृष्टि दोष है। तो सबसे पहली बात ये हो गई, नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ये भी लिख दूँ, क्योंकि उसे सभी रेखाएं गोलाकार, ठीक है, सभी रेखाएं क्या है, गोलाकार नज़र आती है। तो ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसका जो निवारण है, इसमें तो वैसे ही लिख देता हूँ, इसका निवारण, ठीक है, यानी जो से हम ठीक करते हैं, इसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका निवारण करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी इसका निवारण किया जाता है तो क्या किसका यूज किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग ठीक है धन्यवाद। यानी कि क्या है इसमें, यानी इस दोष निवारण करने के लिए एक बेलनाकार लेंस होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक और वो था, क्या था, वर्णनादता, ठीक है। तो वर्णनादता क्या होता है, मैंने बताया था कि इस दोष से युक्त व्यक्ति क्या है, खास रंगों में अंतर नहीं कर पाता। तो ये लिखना है क्या, कि इस दोष से युक्त व्यक्ति खास रंगों में क्या है, अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। और एक बात हो रहा है कि यह दोष क्या है, आनुवांशिक गुण है। अब देखो आनुवांशिक गुण का मतलब है कि ये क्या है, हमेशा जो हमारी माताएं होती है उनसे ही चलता है, और औरतों में क्या है, कभी भी ये नहीं पाया जाता। औरतों से क्या है, अपने बच्चे में ही या उनके बच्चे में ही होता है, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ तक क्या है आप, चलो सबसे पहले एक बात और बता दूँ, यह 2 अनुवांशिक गुण हैं, यानी कि नोट में करके लिख लो कि जो वे हमारे रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, वे लाल व हरा मोस्टली। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके लिए क्या है, चैनल पर अपलोड कर देता हूँ कि जिससे आप क्या, यदि किसी के कहना किसी ने देखी ना हो वीडियो तो वो बाद में भी जाकर देख सकता है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।